हाय स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का सेकेंड चैप्टर बहुपद पॉलिनोमियल्स करने जा रहे हैं, है ना। चलिए, इस चैप्टर को करने से पहले मैं बार बार बोलता हूँ कि आप किस काम को करने से पहले अगर आपको ये पता हो कि उस काम को करना क्या है, उस काम में करना क्या है, तो आप इजीली कर सकते हो, है ना। हमें पहले ये जानना है कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या है ना। आइए जानते हैं। हमारा सेकेंड चैप्टर है बहुपद। बहुपद को इंग्लिश बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। इस चैप्टर में जो मेनली क्लास 10th के चैप्टर में जो पढ़ना है वो 4 टॉपिक्स पढ़ने हैं। फर्स्ट टॉपिक परिचय, इंट्रो रिलेटेड है ना। मैं ये समझाऊंगा कि बहुपद क्या होता है, उसमें और डिटेल में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि इंट्रो से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। सेकंड टॉपिक है हमारा बहुपद के गुणांकों एवं शून्यकों के बीच संबंध, है ना। हमें ये जानना है कि अगर कोई बहुपद है तो उसके कॉफिशिएंट और जीरो, शून्य को बोलते हैं जीरो, है ना। जीरो के बीच क्या रिलेशनशिप्स होते हैं। तीनों बहुपद होते हैं, बहुत सारे बहुपद हैं, तो उन सबके जीरो और कॉफिशिएंट्स के बीच में हम रिलेशन जानेंगे। फोर्थ टॉपिक है हमारा बहुपद का आलेख। थर्ड टॉपिक में हम ये जानेंगे कि बहुपद का ग्राफ कैसे बनाया जाता है और ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है बहुपद। और फोर्थ टॉपिक है हमारा बहुपद का भाग एल्गोरिथम। ये 4 टॉपिक्स हमारा है इस चैप्टर में पढ़ना, है ना। आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक। हमारा पहला टॉपिक है परिचय, है ना, बहुपद के बारे में जानना, ठीक है। तो मैं मिटा दे रहा हूँ ये। आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है परिचय, इंट्रोडक्शन अबाउट पॉलिनोमियल्स। आइए जानते हैं। अगर आप ये जान लो कि बहुपद होता क्या है और जनरली इसके बारे में जानना है बहुपद क्या होता है, तो बहुपद जनरली आप बोल सकते हो कि पदों का समूह है। बहुपद क्या है? बहुपद पदों का समूह है ना। समूह है जिसमें ये भी जानना बहुत जरूरी है कि जिसमें घात अऋणात्मक होता है, जिसमें अऋणात्मक होता है। मतलब क्या? बहुपद पदों का वह समूह है। अगर कोई पद है, पद बहुत सारे पद बताता हूँ क्या होता है, लेकिन अगर बहुत सारे पद मिलते हैं तो पद के मिलने से बहुपद का निर्माण होता है। और अगर कोई बहुपद है तो उसका घात हमेशा अऋणात्मक होगा। अऋणात्मक का मतलब होगा कि नॉन नेगेटिव, इट मींस व्हाट, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, जिसका पावर हमेशा प्लस होगा, है ना। तो बहुपद वही होगा जिसका पावर हमेशा पॉजिटिव में आएगा। एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे आप बोलो x² + bx + c। देख लो आप, ये एक बहुपद है क्योंकि पावर 2 है, पावर 1 है ना, पावर प्लस में है। अगर आप ये भी लिख सकते हो कि y² + y, ये भी एक बहुपद है क्योंकि इसका पावर प्लस है ना। आप ये भी लिख सकते हो y² + y4, ये भी एक बहुपद है ना। तो ये सब के पावर जो है प्लस है, ये सब बहुपद। तो आप ये बोल सकते हो कि बहुपद क्या है? पदों का समूह है जिसमें पदों के घात का जो मान होता है वो अऋणात्मक होता है ना। बहुपद में पदों का समूह है जिसमें घात अऋणात्मक होता है। यदि आप बोलते हो, यदि px बहुपद चर x में है, चर x में है, तो इसका बीजीय व्यंजक कुछ ऐसा होगा। इसका बीजीय व्यंजक ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, n x⁴n प्लस an -1 x⁻⁻1 ... प्लस a2x2 प्लस a1x प्लस a0, है ना। ये हो गया इसका व्यंजक, बीजीय व्यंजक। अगर आप पॉलिनोमियल्स को रिप्रेजेंट करते हो तो आप पॉलिनोमियल्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये रिप्रेजेंट करता है, पॉलिनोमियल्स को ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है ना। बहुपद में आप जो भी टर्म्स होते हैं, जो पद होते हैं, है ना, चलिए जानते हैं पहले कि ये पद क्या होता है। पद होता क्या है? तो आपने मैथ्स के बुक में पढ़ा होगा क्लास 8 में या क्लास 9 में कि चर राशि होती है और एक अचर राशि होती है। चर राशि का मतलब होता है x y z हो गया या a b c हो गया, है ना। ये सब जितने भी हैं राशि वो चर हैं। और 0 से लेकर 9 तक जो संख्याएं हैं और इससे बनी हुई सारी संख्याएं, इसको हम बोलते हैं अचर राशि। तो जब चर और अचर राशि मिलता है तो पद का निर्माण करता है ना, जिसको हम बोलते हैं इसमें टर्म। जैसे आप 7x बोलते हो तो 7x एक पद है जिसमें 7 जो है वो अचर राशि है और x जो है वो चर राशि है।
है ना। आप दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हो 5x², ये भी एक पद है, ये भी एक पद है। जैसे कोई ये हो गया 5 या चर पद हो गया, और x² ये चर राशि हो गया, है ना। अब किसी पद में चर राशि के साथ जो अचर पद लगा होता है उसको हम पद का गुणांक कहते हैं, पद का गुणांक कहते हैं। याद रखना कि किसी भी पद में चर के साथ जो अचर राशि उपस्थित प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं गुणांक उस पद का। जैसे आप एक और एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूं 9x को लेकर के, या 9x को मैंने दिया तो x एक क्या है, चर राशि है ना। तो चर राशि के साथ जो आगे प्रेजेंट है इसको हम इस पद का गुणांक कहेंगे। समझ में आ गया आपको? तो ध्यान से सुनिए, पद क्या होता है, जब चर और अचर राशि मिलती है तो पद का निर्माण करती है, क्लियर है। और उस पद में जो चर राशि के साथ अचर पद उपस्थित प्रेजेंट होता है उस अचर पद को, उस पद का हम गुणांक कहते हैं, क्लियर है। चलिए देखिए, अब यही जब बहुत सारे पद मिलते हैं, है ना, तो हम उसको बोलते हैं बहुपद। जैसे आप 7x² ले लो, 4x5 ले लो, +6 ले लो, ये सब मिले हुए पद हैं। एक पद, दो पद, तीन पद, कितने पद हैं? 3। देखो जरा, इसमें भी चर अचर है, इसमें भी चर अचर राशि है। इसमें अचर राशि तो है लेकिन चर नहीं है, तो क्या इसको अपने मन से x⁻0 नहीं लिख सकते हम? लिख सकते हैं ना, क्योंकि किसी का ही पावर 0 तो वैल्यू कितना होता है 1। तो इस प्रकार जब बहुत सारे पद मिलते हैं तो उसको हम बोलते हैं बहुपद। लेकिन देखो, ये पावर 2 है, फिर पावर 5 है, जैसे अभी मैंने कहा है ना कि अगर किसी पद में चर राशि के साथ जो अचर पद उपस्थित है उसको हम उस पद का गुणांक कहते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर किसी बहुपद में, किसी भी बहुपद में जो सबसे ज्यादा घात होता है, जो सबसे ज्यादा घात होता है उस पूरे बहुपद का घातांक या घातांक कहलाता है। घातांक बोल सकते हो या घात कहलाता है। क्या कहलाता है? घात। जैसे आप एग्जाम्पल और ले लो, 6x2 है, 9x6 है, +6, ऐसा। आप देखो जरा, इस पूरे बहुपद में इसका पावर 4, इसका पावर 2, इसका पावर 6, इसका पावर 0, है ना। अब देखो जरा, सबसे ज्यादा पावर किसका है? 6 का। तो इस पूरे बहुपद का घात क्या कहलाएगा? 6 कहलाएगा। आपको समझ में आ गया मैंने क्या बोला? अगर आपसे कुछ पूछता है किसी बहुपद का घात क्या है, तो उस बहुपद में जिस पद का घात सबसे अधिक होगा उसी को उस पूरे बहुपद का घात कहते हैं। क्लियर है? चलिए मैं मिटा देता हूँ। जब अब ये देखो, ये लिखा हुआ नहीं है, ज़्यादा यहाँ है, 6 यहाँ है, 4 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो ये जहाँ तहाँ लिखा हुआ है। जब इसी पद को आरोही या अवरोही क्रम में सजाते हैं, जब पद को घात के अनुसार आरोही या अवरोही क्रम में सजाते हैं तो उस बहुपद को उसका मानक रूप कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे ये जो लिखा हुआ है ये बहुपद का मानक रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। देखो जैसे सबसे ज्यादा पावर कितना है? n। उसके बाद क्या है? n-1 एक घट गया, n है और n-1 एक घटा, और उसके बाद कंटिन्यूएशन घटता गया और 2 1 0 पे आ गया, तो ये क्या होगा? घट रहा। तो ये अवरोही क्रम में है, घात के अनुसार ये जो लिखा हुआ है वो अवरोही क्रम में है, तो ये इस बहुपद का मानक रूप कहलाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया आपको? चलिए देखिए, फिर से देखते हैं। इसी प्रकार अगर कहीं लिखा हुआ है px में, कहीं भी लिखा हुआ हो, अगर लिखा हुआ है 3x4 + 6x3 + 6x3 + 4 ऐसा, और इसको बोले कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, मानक रूप में लिखिए, तो मैंने कहा कि बहुपद का मानक रूप बोलते हैं घात के आधार पर अवरोही या आरोही क्रम में लिखना, मतलब बढ़ाकर या घटाकर लिखना। तो इसका मानक रूप क्या हो जाएगा? ये हम लिख सकते हैं 3x4 + 6x3 + 6x² + 4, ये भी लिख सकते हैं, और नहीं तो फिर हम ये भी लिख सकते हैं 6x² + 6x3 + 3x4, ये भी। ये दोनों जो है मानक रूप है किसका? इस बहुपद का। क्लियर है? तो आपसे अगर पूछता है बहुपद में कि बहुपद क्या है, तो फिर से आप सुनो कि पदों का समूह है जिसमें घात क्या होता है? अऋणात्मक, उसका पावर नॉन नेगेटिव होना चाहिए, मतलब प्लस में होना चाहिए, और उसे हमेशा px से रिप्रेजेंट करते हैं। जिस पद में होता है, जैसे
यदि px बहुपद चर x में है, यहाँ चर x है तो px है, अगर चर y होता तो py होता, अगर चर z होता तो यहाँ pz होता। जैसे देखो ना, यहाँ हर जगह क्या x है तो ये px लिखा हुआ, अगर हर जगह z होता तो ये pz लिखा हुआ। ठीक है, तो ये होता है व्यंजक व्यंजक। चलिए, ये था बहुपद के बारे में इंट्रोडक्शन, इस बहुपद के बारे में जानना। इसके बाद मैंने पढ़ाया घात आपको, है ना। तो अगर px बहुपद है ये, तो इसका घात क्या होगा, px का घात n होगा। इसमें देखो क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा पावर कितना है n, तो घात कौन सा होगा n। क्लियर है। तो ये बहुपद का डेफिनेशन था, इसके बारे में मैंने बताया आपको, है ना, कि बहुपद क्या होता है। चलिए, अब अगला टॉपिक हम लोग को जो जानना है वो जानना है बहुपद का प्रकार। मैं समझा सकता हूँ, चलिए मिटा दे रहा हूँ। फिर है हमारा बहुपद का प्रकार। देखिए, बहुपद का प्रकार जो हमें क्लास 10th के चैप्टर में पढ़ना है वो पढ़ना है घात के आधार पर। किसके आधार पर, घात के आधार पर, पावर के आधार पर। चलिए, वो 3 तरह के होते हैं। पहला होता है रैखिक बहुपद। क्या होता है, रैखिक बहुपद होता है। रैखिक बहुपद का मतलब हुआ कि घात की संख्या कितनी होनी चाहिए, 1। घात कितना होना चाहिए, 1, है ना। अगर घात 1 है तो इसको हम मानक रूप में लिखते हैं x प्लस बी। क्या लिखते हैं, x प्लस बी, जहां a का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगा, a का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगा, तथा a एंड b दोनों वास्तविक संख्या होंगी। क्या होंगी, वास्तविक संख्या होंगी। जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे 7x प्लस 6 है ना। जैसे आप लिख सकते हो 2x प्लस 4 है। ये सब रैखिक बहुपद है। क्यों, क्योंकि देखो यार, इसका पावर कितना है, 1 है, घात कितना है 1। जैसे यहाँ है x का पावर कितना लगेगा, x टू द पावर 0, सबसे ज्यादा पावर कितना है, 1 है ना इस पूरे बहुपद का। तो इस पूरे बहुपद का घात कितना कराएगा, 1। तो रैखिक बहुपद उसको बोलते हैं जिसका घात 1 है। ठीक है, और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं x प्लस बी, जहां a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। क्लियर है, और ये भी हमेशा रियल नंबर होंगे। चलिए एग्जांपल ये आप तीसरा एग्जांपल में लिख सकते हो 6xb है। 6xb का रैखिक बहुपद है। क्यों, क्योंकि 6x में घात कितना है, x, इसके जगह में 0 लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको, तो ये हो गया, ये भी एक बहुपद, तो ये रैखिक बहुपद हुआ। ठीक है, चलिए दूसरा बहुपद पढ़ते हैं हम। दूसरा बहुपद हमारा द्विघात बहुपद। क्या है, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का मतलब है द्विघात, घात कितनी है, 2। इसका मतलब है कि इसमें घात की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, तो इस px को हम रिप्रेजेंट करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में, जहां इसमें भी a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी और a b c वास्तविक संख्या होगा, वास्तविक संख्या होगा, है ना, वास्तविक संख्या है। चलिए आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, क्या 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 लिख सकते हो, और भी लिख सकते हो आप 5x स्क्वायर प्लस 9x, और लिख सकते हो आप 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4। ऐसा देखिए, द्विघात बहुपद का मतलब है कि घात कितनी होनी चाहिए, 2। तो जब द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद उस बहुपद का जिसमें अधिकतम घात की संख्या 2 होनी चाहिए, और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म मानक रूप लिखते हैं x स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में। ठीक है, जिसमें a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी, क्योंकि घात कितना होना चाहिए, 2। अगर a 0 हो जाएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो घात कितना रहेगा, 1 ना, तो ये द्विघात बहुपद नहीं कराएगा। इसीलिए इसमें a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। और इसका एग्जाम्पल आप इस फॉर्म में लिखा हुआ कोई भी बहुपद द्विघात बहुपद कहलाता है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। चलिए अब देखते हैं हमारा तीसरा है हमारा त्रिघात बहुपद। क्या है, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद का मतलब हो गया कि अधिकतम घात की संख्या कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, और इसका मानक रूप आपका होता है
ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इस फॉर्मेट में होता है। ये हो गया इसका मानक, है ना, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। जहां यहाँ पे किसकी वैल्यू 0 नहीं होगी, a की वैल्यू 0 नहीं होगी, और उसी प्रकार a b c d क्या होगा, वास्तविक संख्या। ठीक है, चलिए आप एग्जांपल इसका लिख सकते हो 3x³ प्लस 5x² प्लस 6x प्लस 4 हो सकता है, या आप ले सकते हो, है ना, 3x³ प्लस 6 ये भी हो सकता है, या आप लिख सकते हो 3x³ प्लस 4x² प्लस 6। मतलब क्या कि वो सभी बहुपद हो सकता है जिसका घात, अधिकतम घात की संख्या कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। क्लियर है, आपको समझ में आ रहा है। चलिए ये हो गया बहुपद का प्रकार। इसके और आगे होते हैं बहुपद के त्रिघाती और चतुर्घाती आप बोल सकते हो, है ना। उसके बाद पंचघाती, षडघाती, सप्तघाती, अष्टघाती। तो सीधी सी बात है कि जो जितना घाती होगा इट मींस उसमें घात की संख्या उतनी ही होनी चाहिए। अगर पंचघाती है इट मींस उसमें घात की संख्या कितनी होगी, 5 होगी। चतुर्घाती है मतलब घात की संख्या 4 होगी। अगर नवघाती है इसका मतलब घात की संख्या 9 होगी। क्लियर है। चलिए इस प्रकार, लेकिन हमें क्लास 10 के चैप्टर में जो बुक है उसमें मात्र 3 ही बहुत पढ़ना है। रैखिक बहुपद मतलब घात की संख्या 1 होनी चाहिए, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है ना, ये चीजें हैं। फिर हमारा दूसरा है द्विघात बहुपद, घात की संख्या 2 होनी चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, एग्जाम्पल ये है। तीसरा है त्रिघात बहुपद, घात की संख्या 3 होनी चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म ये है। आप जहाँ a की वैल्यू 0 नहीं होगी इस एग्जाम्पल में आप ये सब लिख सकते हो। तो ये हो गया बहुपद का प्रकार। तो बहुपद के प्रकार कितने, 3। चलिए अब हम लोग को जो पढ़ना है वो है बहुपद का मान। बहुपद का मान क्या होता है, ठीक है। देखिए हम लोग को परिचय में एक टॉपिक पढ़ना है बहुपद का मान। बहुपद का मान, बहुपद का मान ये क्या होता है, इसको इंग्लिश बोलते हैं वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर है। चलिए देखिए, यदि कोई बहुपद, यदि कोई भी बहुपद px है, यदि px बहुपद है ना, मान लिया कि px बहुपद है ax² प्लस bx प्लस c, है ना, मान लिया कोई भी बहुपद है px, है ना, जिसमें चर x में हो, है ना, चर x में हो। यदि px बहुपद चर x में हो, यदि px बहुपद चर x में हो तो x की जगह पर कोई अचर राशि a रखने पर जो बहुपद का मान होता है उसे बहुपद का मान x बराबर a कहते हैं। समझो, यदि px बहुपद है, px बहुपद है जिसमें चर क्या है, x है। चर क्या है, x है ना, चर राशि क्या है, x है। तो x की जगह कोई भी राशि रख दो, कोई भी अचर राशि तो कांस्टेंट वाली टर्म। आप कोई भी अचर राशि रख दो और रखने पे जो वैल्यू आएगा उसे हम बोलेंगे इस बहुपद का वो मान है, पॉलिनोमियल। जैसे आप एक एग्जांपल लो, जैसे मैं बोलूं कि 2x² प्लस 6x प्लस 4 ये कोई बहुपद है ना, जहां मैंने p2 रख दिया। p2 रखने का मतलब हुआ कि जहां जहां x है वहां 2 रखना है ना। तो 2 × 2 का स्क्वायर प्लस 6 × 2 प्लस 4, तो ये कितना हो गया 8 प्लस 12 प्लस 4 कितना आ गया 24। तो यही हो गया मान। तो इस पूरे बहुपद का ये क्या कहलाएगा, 24 मान कहलाएगा। कब, जब x की जगह पे मैंने क्या रखा, 2 रखा। तो क्लियर है। मैंने अभी को सिर्फ लैंग्वेज में लिखा है कि यदि px बहुपद चर x में हो तो x की जगह अगर कोई अचर राशि रखते हैं, है ना, तो जो बहुपद का मान होगा रखने पर a रखा ना, रखने पर जो भी मान आएगा उसे बहुपद का मान हम कहेंगे, है ना। मतलब जहां जहां x है वहां क्या पुट करना है 2, और जो वैल्यू आएगा वही उसका मान कहलाएगा। सो इसका मतलब क्या हो गया कि जहां जहां px है x से क्या रखना है, pa रखना है। तो क्या रखने के लिए आएगा a × a² प्लस b × a प्लस c, क्या हो गया a³ प्लस ba प्लस c, ये हो गया हमारा मान। क्लियर है, समझ में आ गया। तो सीधी सी बात है, बहुपद का मान का मतलब है कोई भी बहुपद जिस चर में है
तो उसके चर की जगह पे क्या वैल्यू रख दिया जाए, कुछ भी आप चर रख सकते हो, और रखने पे जो वैल्यू आए हम उसे उस बहुपद का मान कहते हैं। क्लियर है? चलिए ये भी टॉपिक खत्म हो गया। अब बहुपद के इंट्रोडक्शन में लास्ट टॉपिक है हमारा शून्य, जो मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, आइए हमारा लास्ट टॉपिक है बहुपद का शून्य। बहुपद का शून्य। चलिए देखिए, बहुपद का शून्य को इसे बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। चलिए, बहुपद का शून्य से क्या तात्पर्य है? इससे तात्पर्य है कि यदि कोई बहुपद px चर x में है, तो x की जगह कोई वास्तविक संख्या रखने पर बहुपद का मान शून्य हो तो उस संख्या को बहुपद px का शून्य कहते हैं। देखिए मैंने बोला कोई भी बहुपद px है जिसमें चर क्या x है, तो x की जगह कोई भी वास्तविक संख्या रख दिया है ना, तो वास्तविक संख्या रखने पर कुछ तो मान आएगा, जो मान आएगा उसको बहुपद का मान कहेंगे। बट अगर वास्तविक संख्या रखने पर बहुपद का मान शून्य आ जाए, तो जो संख्या आपने रखा था वो उस बहुपद का शून्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शून्य। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपके पास 3x - 3, ये कोई बहुपद है px में, है ना, कोई भी बहुपद है px में 3x - 3। अब मैंने x की जगह 1 रख दिया। क्या रख दिया? 1। तो आप p1 रखो, तो क्या आ गया? 3 × 1 - 3 मतलब 3 - 3 = 0। तो इस पूरे बहुपद का मान कितना आ गया है? शून्य आ गया। कब आ गया है? जब x की जगह वैल्यू क्या रखा? 1। तो 1 जो है इस बहुपद का शून्य कहलाएगा। समझ में आया? इट मीन्स क्या कि किसी भी बहुपद में उसके चर की जगह पर कोई भी एक ऐसा संख्या रख दिया जाए जिससे उसका वैल्यू शून्य हो जाए, तो हमें उस संख्या को उस बहुपद का शून्य कहते हैं। क्लियर है? चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। एग्जांपल में जैसे आपके पास है x² - x प्लस आपके पास है 5 या 6 मान लो, ऐसा कुछ। समझ में आया? चलिए ऐसा कोई संख्या है, कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे? चलिए इसका शून्य निकालना है, तो आप इसका शून्य कैसे निकालोगे? शून्य का मतलब क्या हुआ कि x की जगह कुछ वैल्यू पुट कर देना चाहिए, जिस पूरे का वैल्यू क्या हो जाए? शून्य हो जाए, यही ना। चलिए आप इसकी जगह पर कोई भी ऐसा वैल्यू पुट करो। चलो मैं 2 पुट करता हूँ। ये px है ना, px है, मैं इसकी जगह पे 2 पुट करता हूँ। आप 2 जब पुट करोगे, p2 वैल्यू रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4, सॉरी -2 - 6, तो ये आ गया 4 - 2 - 6। तो ये देखो जरा कितना आ गया? 4 - 8 = -4। तो इस पूरे बहुपद का मान 0 नहीं आया, तो ये 2 जो है इस बहुपद का शून्य नहीं कहलाएगा। इसका मतलब कि कोई और संख्या होगा जिसको इस पर रखने पर इस पूरे की वैल्यू कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। जिसको रखने पे 0 आएगा उसे हम शून्य कहते हैं। समझ में आ गया? तो कोई भी बहुपद px चर x में हो तो x के जगह पर कोई भी एक ऐसा संख्या रख दिया जिससे उस पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाए, तो उस पूरे बहुपद का उसको हम शून्य कहते हैं। और एक बात आप याद रखोगे कि रैखिक बहुपद में, नोट डाउन कर सकते हो आप इसको, कि रैखिक वो डिपेंड करता है शून्य घात पर। अगर घात की संख्या 1 होगी तो शून्य की संख्या भी 1 होगी। ठीक है? अगर घात की संख्या 2 होगी तो शून्य की संख्या भी 2 होगी। घात की संख्या 3 होगी तो शून्य की संख्या भी 3 होगी। क्लियर है? इट मीन्स क्या? एक घात किसे बोलते हैं? रैखिक बहुपद को। तो रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 1। घात 2 मतलब द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 होती है। उसी प्रकार त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 3 होती है। क्लियर है? जो जितना पावर, अगर पंचघातीय मतलब शून्य की संख्या 5 होगी, षटघातीय इसका मतलब 6 होगी,
सप्तघाती है, इसका मतलब शून्यों की संख्या 7 होगी, ठीक है। तो यह शून्य, तो अगर पूछता है आपसे शून्य क्या है, तो आप बोल सकते हो कि कोई भी बहुपद px है ना, जो चर x में है, तो x की जगह पर कोई भी वैल्यू रखने पर अगर पूरी का मान शून्य आ जाए तो हम उस पूरे बहुपद का शून्य कहते हैं।